सो है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो आज पहले एक बार मैं डिस्कस करने से पहले मैं जो ऑनलाइन बैचेस की जो पूछ रहे थे उनके लिए थोड़ा डिटेल में आज मैं समझा देता हूँ। अपना जो ऑनलाइन बैच है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और चलो मैं आपको पूरा ब्रोशर पहले मैं आपको ब्रोशर दिखा देता हूँ। देखो, ये कोर्स होगा, उसका नाम मैंने रखा है ऑनलाइन बैच फॉर एडवांस प्राइस एक्शन। जो एडवांस प्राइस एक्शन होता है, एक तो था बेसिक प्राइस एक्शन की कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। और एडवांस में अपन मोस्ट प्रोबेबली ये सीखते हैं कि किस कहाँ पे बायर क्या सोच रहा है, सेलर्स क्या देख रहे हैं। कभी जैसे अपन किसी को सेल करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्टॉक है तो उसको सेल करने जा रहे थे, कि बायर यहाँ पे क्या सोच सकता है। तो दिस इज व्हाट वी लर्न इन एडवांस प्राइस एक्शन। मतलब ये नहीं, मतलब पूरा एक कोर्स है डिटेल, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। और ये इसका ड्यूरेशन होगा अराउंड 10 से 12 दिन का। और 1 से लेकर 20 अक्टूबर, 1 to 20 अक्टूबर के बीच में, जब फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब मैं दिवाली से पहले इसको फ्री करना चाह रहा हूँ। अदरवाइज अगर ये पूरा होल मंथ होता तो फिर अपन सैटरडे संडे करते। ओके। और 8 to 10 PM इन नाइट। और अगर कोई ये मतलब कोई क्लास मिस कर जाता है तो उसका जो रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड है, उसको मैं रिकॉर्ड कर लूँगा पूरी क्लास को, और मैं उसको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, जो भी अपन को कन्वीनियंट सोर्स मतलब कन्वीनियंट अपन को मोड मीडियम लगेगा। ओके। तो अब बात कर लेते हैं कोर्स में क्या क्या रहेगा। तो पहला फेज 1 है कि मेरे को प्राइस एक्शन। तो पहले स्टार्टिंग होगी कोर्स की प्राइस एक्शन की, चार्ट रीडिंग, कि चार्ट को किस तरह से रीड करते हैं, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर रहा है, मार्केट किस तरह से चलता है, कहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है, कहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, और कहाँ मतलब किस तरीके का ब्रेकआउट आ सकता है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटीज पे अपन बात करेंगे। ओके। और इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग, मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, FIIs DIIs, वो क्या सोच रहे हैं, कि इस लेवल पे वो क्या थिंक करते हैं, कहाँ उनके सपोर्ट जोन है, कहाँ उनके रेजिस्टेंस है, कहाँ वो क्या थिंकिंग कर रहे हैं। ओके। तो ये, और अब डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड, तो ये तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके का डाउन ट्रेंड आ रहा है, कब वो ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है, क्या कर रहा है, अप ट्रेंड किसे कहेंगे। मतलब कहाँ पे अपन को, मतलब बॉटम कोई नहीं पकड़ पाता, लेकिन क्या अपन को बॉटम मिला है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी यहाँ से आगे जाने की, क्या डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, क्या अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन के अंडर आती है। तो ये जो बेसिक से लेकर, मतलब जो बेसिक थिंकिंग है प्राइस एक्शन की, वो इस वाले सेक्शन में आपको दे दी जाएगी। ओके। अब अगला जो है वो है स्विंग ट्रेडिंग। तो अब इस पे अपन बात करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग है थोड़ा सा एडवांस वर्जन। तो आपको क्या है, हमेशा कभी भी आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी तो हमेशा स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करना। तो इसीलिए मैंने इसको सेकंड सेक्शन रखा है। अब इसमें बात करेंगे ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकआउट्स, जो मतलब मोस्टली मैं अपने स्विंग आइडियाज डालता हूँ अपने इस पे इंस्टाग्राम पेज पे। तो वो ब्रेकआउट्स, फेक ब्रेकआउट्स, मतलब वो जो ब्रेकआउट्स होते हैं, तो काफ़ी उसमें एक दो स्टॉक, जैसे 10 डाला तो एक दो स्टॉक फेक ब्रेकआउट्स भी देते हैं। तो सारे हर आदमी नहीं पकड़ पाता हर चीज। तो कभी कभी हर पॉइंट देने के बावजूद भी फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी अपन उनको 60-70% अवॉइड कर सकते हैं फेक ब्रेकआउट्स को। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। वॉल्यूम एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइस एक्शन का, कि वॉल्यूम कितना आ रहा है, कि कहीं भी बाइंग आ रही है अगर ब्रेकआउट पे, तो उसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है, उसको अपन कैसे एनालाइज कर सकते हैं। क्या उसमें अपन एडवांस थिंकिंग कर सकते हैं कि इस क्या इसमें प्रोबेबिलिटी हाई है या लो है, इस पे अपन डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं वॉल्यूम से। ओके। और अब बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है प्रॉफिटेबल पैटर्न। अब प्रॉफिटेबल पैटर्न क्या होता है, कि जैसे सिमेट्रिकल ट्राइंगल मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और ये इसको मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ अराउंड 1 ईयर से। तो अपन किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म में बात करते हैं तो ये एक प्रॉफिटेबल, जैसे सिमेट्रिकल ट्राइंगल मेरे लिए प्रॉफिटेबल, इस तरह की कुछ चार पांच और चीज़ें, चार पांच और पैटर्न है स्विंग ट्रेडिंग में जो बैक टेस्टेड है, कि बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी है। जो ब्रेकआउट्स है उनकी कम प्रोबेबिलिटी है सिमेट्रिकल ट्राइंगल से स्विंग ट्रेडिंग में। तो इस पे अपन डिस्कस करेंगे। EMA एंड फिबोनाची। EMA किस लिए यूज होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपन इसमें समझेंगे कि यहाँ कैसे वर्क कर रहा है ना। और अब बात अगला है फिबोनाची। तो फिबोनाची क्या है, हमेशा यूज करता है ट्रेंड रिवर्सल वगैरह के लिए, या फिर कभी पुल बैक्स कितना आ सकता है, तो फिबोनाची। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है स्विंग ट्रेडिंग के व्यू से। और अब बात करते हैं, अगला है चार्ट फ्लो। ओके, चार्ट फ्लो। तो चार्ट का फ्लो मतलब, इसका ये मतलब है कि फ्लो क्या है, जैसे कि कोई हायर हाइज बना रहा है, कोई लो लोज बना रहा है, अब ये इसने डबल टॉप बना दिया, इस तरीके का फ्लो अपन समझेंगे। और अब बात करते हैं इसमें एक दो तरह की ट्रेडिंग है रिवर्सल बेस्ड,
कि कोई भी स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया, तो उसको अपन कैसे कह सकते हैं कि रिवर्सल हो सकता है। तो इसके कुछ साइंस होते हैं जो पहले देता है स्टॉक, वो अपन साइन साइन इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये साइन रिवर्सल का है या नहीं। ओके। और अब अगला अगला पॉइंट है इसमें मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग। तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग में क्या होता है कि गो विद द फ्लो वाला सीन रहता है कि जो मोमेंटम कह रहा है वो उसकी तरफ अपन ट्रेड करेंगे। ओके। तो ये दो तीन है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो अपन जब कोर्स डिस्कस करेंगे, जब कोर्स में अपन चीज करेंगे तो अपन उसमें डिस्कस करेंगे। ओके। और अब है इंट्राडे। तो देखो प्री इंट्राडे ट्रेडिंग है स्टॉक्स में और फ्यूचर में। ओके। प्री मार्केट कंडीशंस की प्री मार्केट कंडीशंस क्या है, जैसे अपन क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी, डाउ जोन्स, इन सब से नेस्डैक, इन सब से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपना मार्केट कहाँ घुस सकता है ये। उसके बाद इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन की कोई भी जैसे तीन चार स्टॉक अपन मैं हर बार डालता हूँ, तो मैं किस तरीके से डालता हूँ, क्या मेरा वो तरीका रहता है, वो इतना मतलब होता है आसान है एक बार आपको वो आ जाए क्योंकि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। लेकिन जब स्टार्टिंग में अपन कोई भी चीज़ को ट्राई करते हैं तो अपन लिए ढूंढना मुश्किल होता है। ये काफ़ी क्वेश्चन आता है मेरे लिए, और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी उठा के डाल दिया। कुछ चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ तो रेगुलर वो आपको डायरेक्ट यहाँ बताई नहीं जा सकती क्योंकि इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ना। और अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की 15 मिनट में कर लिया, फिर आपने 5 मिनट में कर लिया, 1 आवर पे कर लिया, तो इस तरीके की एनालिसिस टॉप टू बॉटम करके एक एनालिसिस होती है, वो होगी। बैंक निफ्टी और निफ्टी के फ्यूचर्स होंगे। गैप अप थ्योरी, गैप डाउन थ्योरी की, भाई गैप अप ओपन होता है तो किस तरीके से करेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो अपन किस तरीके से चीज़ें करेंगे। ओके। और अब अगला आता है स्काल्पिंग। स्काल्पिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंट्राडे के लिए, जो कुछ मिनटों का ट्रेड होता है, जिसे स्काल्पिंग कहते हैं। 2 3 मिनट्स, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, सिंगल सिंगल कैंडल्स का। इसमें स्टॉप लॉस भी होता है, मतलब स्टॉप लॉस अलग टाइप के होते हैं, टारगेट अलग टाइप के होते हैं। ओके। और इसमें एक इंडिकेटर है आरएसआई। देखो इंडिकेटर में काफ़ी कम यूज़ करता हूँ मैं, मोस्टली प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता हूँ, है ना। जो लेकिन जो इंट्राडे इंट्राडे के लिए जो सॉरी जो इंडिकेटर काफ़ी थोड़े से बेनिफिशियल हो सकते हैं, आपको एज देंगे, तो वो इसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो ये में होगा, दूसरा फिबोनाची होगा, थर्ड होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको आप कहते हैं आरएसआई। ओके। तो ये थर्ड हो गया। तो ये तीन इंडिकेटर अपन इसके में डिस्कस करेंगे। ओके। और अब बात करते हैं साइकोलॉजी। ओके। तो साइकोलॉजी में क्या क्या होगा, डिसीजन मेकिंग। आपको कभी कभार लगता होगा 3 4 लॉस एक साथ आ गए तो अब यार आपको डर बैठ गया यार कि अब मैं डिसीजन कैसे लूँ, फियर आ जाता है, तो उसको कैसे ओवरकम करें। मार्केट ट्रुथ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस कोर्स। कुछ सच्चाइयाँ हैं मार्केट की, वो आपको मैं बताऊंगा। काफ़ी स्टोरियाँ है मैंने खुद ने फेस करी है और खुद ने सीखा है कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए मार्केट में और क्या करना चाहिए। मार्केट को चैलेंज नहीं करना चाहिए। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो हम अपन इसमें डिस्कस करेंगे। रूल बेस्ड ट्रेडिंग, अब ये साइकोलॉजी की, अगर आपको साइकोलॉजी सुधारनी है तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रूल बेस्ड ट्रेडिंग। एक सेटअप है, उस पर आप हमेशा, जैसे कि आप 6 महीने से उसी सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो, तो इस तरह की चीज़ है। उस रूल बेस में बताएंगे। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ट्रेड मिस हो गया, आपको आप दुखी हो गए, तो इसको ओवरकम करना। बिकम इमोशनलेस, जब आप ट्रेडिंग करने बैठो तो आपका इमोशन ओवरकम नहीं करना चाहिए, आप इमोशन को साइड में रखो, लॉजिकल थिंकिंग करो। इस पे डिस्कशन होगा। ओवर ट्रेडिंग, जो काफ़ी काफ़ी ट्रेडर करते हैं कि भाई एक आज प्रॉफिट हो गया, अब उसके बाद फिर चल जाएंगे, एक और ट्रेड दिख गया फिर ले लेंगे, तो इस तरह की चीज़ों को किस तरह ओवरकम करना। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू इवॉल्व एज ए ट्रेडर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, आप किस तरीके से हर चीज़ को देखने चाहिए, एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर। ये दोनों चीज़ इसमें अपन डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा व्यू होना चाहिए और ट्रेडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा व्यू होना चाहिए। ओके। तो ये था पूरा कोर्स, और ये अराउंड 10 to 12 डेज है, और अपन टाइमिंग और अपन ने डिस्कस कर ही लिए। और ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है कि देखो ये क्लास का ओवरव्यू है, इससे अपन और भी ज़्यादा चीज़ें इसमें लर्न करेंगे। और काफ़ी बैक टेस्ट स्ट्रेटेजीज है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई विल टेल यू रियल स्टोरीज। मेरे पास काफ़ी है, मैं हर चीज़ समझाता हूँ कि स्टोरी के बेस पे। जो क्या होता है, जब भी कोई स्टोरी क्या होता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ।
ये आपने सुना होगा। तो जब भी वो ऐसी चीज़ रिपीट होती है तो आपको स्टोरी याद आ जाएगी, आपको इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है इस पे। ओके, तो ये आपको यहाँ हेल्प करेगा, और विच इज़ हेल्प यू मोर देन एनी बुकिश थ्योरीज इन मार्केट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि किताब में ये लिख दिया लेकिन तुम्हें याद नहीं आ रहा, वो वहाँ पे आपको काफ़ी स्टोरीज काफ़ी हेल्प करेगी। ओके, और अब आता है एट द एंड यू आर एबल टू टेक डिसीजन व्हाट यू कैन टू डू इन एनी सिचुएशन। मार्केट मार्केट में गैप डाउन हो रहा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही है, तो किस तरीके से आपको डिफेंसिव करना है, कब आपको अग्रेसिव ट्रेडिंग करनी है, मतलब अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं, मतलब अग्रेसिव रहना है, कब आपको फियर कम करना है, कब आपको फियर ज़्यादा करना है, हर चीज़ आप खुद डिसीजन ले जाओगे इस कोर्स के बाद। तो ये पूरा ओवरव्यू होगा, हो गया। अभी मैं आपको इतना ही समझा सकता हूँ इस वीडियो में। और इसकी अपन ने प्राइस रखा है 2500, एक जेन्यून प्राइस है, ना ही काफ़ी हाई है ना ही ज़्यादा लो है। अगर मैं इसको और लो रखता तो इसकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती। तो थोड़ा क्रेडिबल होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि अगर मैंने पैसा दिया 2500 रुपया, तो उसको मैं यूज़ करूँ, जो मेरे साथ आएंगे उसको मैं यूज़ करूँ। तो ये मेरा थिंकिंग है इस प्राइस भी। और शायद ये प्राइस, ओके हाँ, अभी वो बाद में बात करेंगे। ये प्राइस बैंड है 2500 रुपये का अक्टूबर बैच के लिए। ओके, सो थैंक यू। हाँ।